जैक दिल्ली की रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है। तो बच्चों ने पूछा कि सर डीटीयू का कट ऑफ, फीस एंड प्लेसमेंट, इसके बारे में हमें एक बार बता दीजिए कि पिछले ईयर कहां तक, कितनी रैंक तक एडमिशन मिला था, सारे कैटेगरी वाइज एंड सभी ब्रांच वाइज। जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सभी बच्चों का मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कट ऑफ। तो उसको ध्यान से देखना, सभी ब्रांचेस का बताऊंगा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में मिथ होता है कि मुझे इतनी ज्यादा रैंक पे नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों में वो मिथ भी आपका क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। स्पॉट राउंड में मैं अभी शुरुआत में बता दूं, 7 लाख 8 लाख रैंक तक भी बच्चों को मिलता है अगर दिल्ली से हो। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको एक रियलिटी चेक भी मिल जाए कि कितनी रैंक तक क्या चीजें मिल पा रही हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैक दिल्ली की पूरी कंप्लीट काउंसलिंग इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस आएंगी। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, डीटीयू के राउंड 5 की कट ऑफ हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले दिल्ली रीजन वाले बच्चों का देख लेते हैं कि दिल्ली वाले, मान लो अगर आपने क्लास 12 दिल्ली से की हुई है तो आपका दिल्ली का होम स्टेट लग जाएगा। तो अभी आपको दिल्ली होम स्टेट यानी कि दिल्ली रीजन वाले बच्चों को कट ऑफ देखना है। इसके बाद जो बच्चे क्लास 12 दिल्ली से नहीं किए, उसके बाद मैं आउटसाइड दिल्ली का डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको देखने को इजीली दिख रहा होगा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और लास्ट में बच्चों आता है जनरल सिंगल गर्ल दिल्ली, यानी कि मान लो सिंगल चाइल्ड है, वो भी गर्ल है, उसके लिए अलग कट ऑफ होती है। तो वो आप यहाँ देख सकते हो। बाकी हम लोग बात करें तो सीएससी ब्रांच यहाँ पे अगर जनरल वाले बच्चे हो तो 12,948 रैंक तक आपको जो है मिला था, वो भी राउंड 5 में टीटीयू के, राइट। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 24,000 तक, एंड ओबीसी वाले बच्चों को 49,000, एससी वाले बच्चों को 84,000, एसटी वालों को तो 2,96,000। इतनी ज़्यादा रैंक तक भी आपको डीटीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, जो कि समझो कि बहुत सारे एनआईटीज़ के बराबर है, टॉप एनआईटीज़ के बराबर है, राइट। बाकी आईटी ब्रांच 16,000 तक। बाकी और कैटेगरीज का आप लोग देख सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, ये सारी अच्छी ब्रांचेस है, 19,231। बाकी हम लोग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 22,000 के लगभग रैंक तक आपको मिल जाता है। ईसी ब्रांच 27,432। तो यहाँ तक तो काफ़ी अच्छी ब्रांचेस होती हैं। बाकी डीटीयू के अंदर थोड़ी लोअर ब्रांच भी मिल रही है, तो आप लोग ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लोअर ब्रांचेस की भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जाती है अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हो तो। वरना मान लो अगर आपने ढंग से मेहनत नहीं करी, फिर तो कोई भी ब्रांच लेकर के आप लोगों की प्लेसमेंट नहीं लगने वाली। बट वही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लोअर ब्रांच लेकर के भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अभी मैं प्लेसमेंट का भी डिस्कशन आगे करूंगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 37,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 52,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन विद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 56,000 तक, इंजीनियरिंग फिजिक्स 54,957, केमिकल इंजीनियरिंग 63,692, सिविल इंजीनियरिंग 72,407, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 69,236, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 81,000 तक, और बायोटेक्नोलॉजी 80,000 तक। देखो यहाँ पे 10-10 लाख रैंक तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है। ईसी ब्रांच मिल रही है 9-9 लाख रैंक तक एसटी वाले बच्चों को। ठीक है, तो उनको तो काफ़ी अच्छा फायदा मिलता ही है। बाकी स्पॉट राउंड में और भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है दिल्ली रीजन वाले बच्चों की। बायोटेक्नोलॉजी सब 7-8 लाख रैंक तक भी मिल जाता है, बट उसी के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये तो हमारी डीटीयू की दिल्ली रीजन की कट ऑफ हो गई। तो अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चों की, राइट, कि आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को कितनी रैंक तक। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है, बिकॉज होता क्या है कि 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड की गई हैं। ठीक है, बस 15% सीट्स ही बाहर वाले बच्चों के लिए होती हैं। इसलिए यहाँ की कट ऑफ आपको जो टॉप एनआईटीज है उस तरीके की कट ऑफ यहाँ देखने को मिल जाएगी। सीएससी ब्रांच यहाँ पे 4,876 रैंक तक जनरल वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस 7,658, ओबीसी 13,126, एससी वालों को 37,183, और एसटी को 96,383 तक। बाकी और कैटेगरीज का आप लोग देख लो। आईटी ब्रांच 6,400, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 7,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 7,000, लगभग 8,000 तक, ईसी ब्रांच लगभग 8,600 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 11,900 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 16,300 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 15,959, इंजीनियरिंग फिजिक्स 15,302,
केमिकल इंजीनियरिंग 18,459, सिविल इंजीनियरिंग आपका 21,100 से, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 21,009 तक, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 23,177 रैंक तक मिल जाता है। बाकी आउटसाइड वाले बच्चों को देखोगे एसटी को ज्यादा तक नहीं मिल पा रहा है, 2,47,000 ही तक यहाँ पे एडमिशन मिल पा रहा है, वो भी बिल्कुल लोअर ब्रांच में। देखो बच्चों, अभी तो मैंने आपको कट ऑफ बताया, बट अभी प्लेसमेंट फीस की हम बात करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस ऐड भी हुए हैं, और यहाँ पे डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू और डीएसयू, इतने सारे कॉलेजेस के अंदर काफी सारी ब्रांचेस है। इन सभी ब्रांचेस को आपको एक पर्टिकुलर वाइज लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग काफी अच्छे से ध्यान से करनी होगी। अगर इस चॉइस फिलिंग में एक भी ऑर्डर का मिस्टेक हो गया, किसी कॉलेज को ऊपर भर दिया, किसी कॉलेज की ब्रांच को ऊपर नीचे, कुछ भी आपने थोड़ा बहुत भी गड़बड़ कर दी ना, फिर बाद में जाके आप लोग परेशान घूमते फिरो, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम चॉइस फिलिंग का ही मौका मिल रहा है। ठीक है, इस बार जो चॉइस फिलिंग है वो वही रह जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट राउंड में चाहे राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, जितने में भी है यही सेम चॉइस फिलिंग आपकी जाएगी। कि हो सकता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो आपकी सही ना हो, वो बेस्ट ना हो। तो अगर चाहिए तो हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूं कि क्या फीचर्स देने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, राइट, जहां पे कि आपको लास्ट में जिस कॉलेज में जाओगे वहां के कॉन्टैक्ट नंबर फ्रेंड्स के शेयर कर देंगे। बाकी आपको कॉल सपोर्ट भी दिया जाता है, जो भी डाउट्स आते हैं आप लोग कॉल पे पूछ सकते हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद जाकर के एक पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट कर देते हैं। अभी से लेकर जब तक पूरी जैक दिल्ली काउंसलिंग चलेगी तब तक आपको जो भी डाउट आएगा वो सारा कुछ हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। इसके बाद जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग है वो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, हर बच्चे की रैंक और कैटेगरी के हिसाब से, वो भी मेंटर आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, वो पर्सनलाइज होगा, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर्स ऐसे हैं, मैं देखता हूं ऐसे ही कुछ भी भेज दिया, कोई बात ही नहीं कर रहा, क्लियर ही नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, तो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितनी भी चीजें, वो सारी चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इतनी सारी चीज दे रहे हैं, तो इसके लिए फीस कितनी है? तो देखो बच्चों, पहले मैं ऑनलाइन की फीस आपको बता देता हूं। हमारा बेसिकली ऑफलाइन काउंसलिंग में, तो पहले ऑनलाइन का बता दूं। ऑनलाइन में बस हम आपसे 999 रुपीज ले रहे हैं। कितना? 999 रुपीज में ये सारी चीज आपको दे रहे होंगे। इतने बच्चे हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हो तो जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग दिल्ली के बच्चे हो तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप आ सकते हो। जहां से ये वीडियो शूट हो रही है वो हमारा बेसिकली ऑफिस है, और ऑफिस पे आने के लिए सबसे पहली चीज आपको 99 रुपीज का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। 99 का स्लॉट बुक कर लोगे। स्लॉट बुक करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा, एड्रेस सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है, दिल्ली मेट्रो के अंदर लास्ट मेट्रो, वहां से 300 मीटर्स की ही दूरी पे आपको पड़ने वाला है। जैसे ही ऑफिस पे आते हो फिर हमारे से एक पर्सनल इंटरेक्शन हो जाएगा, सारी बातचीत हो जाएगी, और यहां पे आकर के आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो यही मेंटर, आपके जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो सभी यहीं पे फिल करके देंगे। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, ये सारा यहीं पे प्रोसेस कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ 110% की गारंटी होगी कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको दिलवा के रहेंगे। ठीक है, बाकी लोन के लिए गाइडेंस होगी, यानी कि जो भी चीज है सब कुछ हमारा झंझट होगा ऑफलाइन में। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन फ्री हो जाओ। सारी चीज यहाँ पे जो हमारे एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, जो कि 5 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब आप पूछोगे कि इसकी फीस कितनी लेने वाले हो आप लोग ऑफलाइन में। ठीक है, तो ऑफलाइन के लिए दूसरे काउंसलर्स 1 लाख रुपीज लेते हैं, उससे बहुत कम से कम 50,000 से कम तो कोई भी नहीं करता। यहां पे ओनली हम आपसे 20,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, वो भी बस कुछ बच्चों के लिए। और वो 20,000 में, पहले ध्यान से सुनो, आप सोचोगे कि बस जैक दिल्ली काउंसलिंग है। नहीं, हम समझते हैं कि जो पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई है वो एक सही जगह लगनी चाहिए और एक वर्थ क्रिएट होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, जैक दिल्ली काउंसलिंग तो हम आपकी कराएंगे ही, साथ ही साथ दिल्ली के बच्चों आईपीयू काउंसलिंग भी करोगे, आईपीयू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, तो ये काउंसलिंग 2 फिक्स हो गई। साथ ही साथ आपकी सही रैंक है तो सीसैब काउंसलिंग की भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 3 काउंसलिंग तो फिक्स है, हर बच्चे को करना होगा, चाहे आपकी जितनी भी रैंक आई है, 3 काउंसलिंग हम करेंगे। ठीक है, जैक दिल्ली, आईपीयू और सीसैब। बाकी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक थोड़ी ज्यादा है, मान लो 6 लाख है, 7 लाख है, ऐसी रैंक है, 8 लाख है, जहां पे उतना अच्छा यहां नहीं मिल पा रहा, तो फिर हम कहां देखेंगे? यूपीटीयू, जो कि बगल में ही है, ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस। तो ये 4 की काउंसलिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे ओनली 20,000 रुपीज में, 20,000। बाकी इसके अलावा अगर आपको और भी बोलोगे कि किसी और स्टेट की काउंसलिंग मुझे पार्टिसिपेट करनी है, तो जितनी भी काउंसलिंग करानी है सभी काउंसलिंग बस 20,000 रुपए में। ठीक है, और जितनी भी काउंसलिंग हम करेंगे ना, उसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, चाहे रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, जो करना होगा सब कुछ हम ही करके देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर ऑफिस पे आ सकते हो बच्चों, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा, आ जाओ। 99 का स्लॉट
बुक करके ऑफिस पे आ जाओ, और अगर मान लो आपको ऑफिस पे नहीं आना तो आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ का कैसे क्या प्लेसमेंट्स होती है। तो DTU दिल्ली देख सकते हो, कैंपस कितना अच्छा है, कितना शानदार है, वो तो आप जब जाओगे तो भी आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। बाकी यहाँ की हम लोग प्लेसमेंट्स की अब बात करें तो देखो बच्चों, प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है ना वो 82.05 LPA इन 2023। देखो बच्चों, यहाँ पे इंटरनेशनल पैकेज है ना 1 करोड़ से 1 CR से ज़्यादा भी जाता है, 2 करोड़ तक भी गया है, जो कि काफ़ी जो IITs है वो बस टच कर पाते हैं 2 करोड़ का मार्जिन, जो कि DTU ने ऑलरेडी पहले टच किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत रहो, बाकी वो तो 1-2 बच्चों को ही मिलता है। बाकी एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। एवरेज पैकेज ओवरऑल बात करें तो 2023 में 15.29 LPA, यानी कि सोचो इतनी सारी ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस भी हैं, फिर भी ओवरऑल पैकेज कितना बढ़िया है। तो इसी से जज कर सकते हो कि DTU का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है। यहाँ देखोगे तो एवरेज पैकेज जो IT ब्रांच का है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा CSE ब्रांच से। तो इसलिए मैंने कहा ना कि CSE के रिलेटेड जो भी ब्रांच मिले वो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी की प्लेसमेंट बढ़िया जाती है। एवरेज पैकेज यहाँ पे IT ब्रांच 2023 25.22 LPA, और बाकी CSE ब्रांच की बात करें एवरेज तो 23.7 LPA, यानी कि जिस बच्चे ने एडमिशन यहाँ लिया उसको 24-25 लाख की प्लेसमेंट तो मिल जाएगी अगर CSE जैसी ब्रांचेस उससे मिल जाती हैं। आगे चले तो फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि यहाँ फीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पे कॉलेज फीस आपकी 9,46,000 लगेगी टोटल आपकी, यानी कि समझो कि अगर आप रोज ट्रैवल कर सकते हो, रोज जा सकते हो DTU, रोज आ सकते हो, घर से मान लो आ जा सकते हो, तब तो इतनी फीस ही लगेगी 9,46,000। बाकी हॉस्टल यहाँ पे डिपेंड करता है किस तरीके के रूम्स लोगे, 3 सीटर लोगे, उस तरीके से आपका डिपेंड करता है फीस। तो टोटल यहाँ पे जो फीस हॉस्टल की आपकी लगेगी 1,56,000 से लेकर के 2,16,000 के बीच में आपका पड़ने वाला है। बाकी टोटल कॉलेज फीस की बात करें तो 11 से 12 लाख यहाँ पे आपका लग जाएगा टोटल कॉलेज फीस। ये देखो वर्थ इट है, क्योंकि अगर यहाँ लगाओगे नहीं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे लगाने के बाद आपका काफी बढ़िया प्लेसमेंट निकलने वाला, भले ही लोअर ब्रांच में मिले तो यहाँ पे ले सकते हो। आई होप सो कि बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, और हाँ ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो हो सकता था DTU में कुछ मिल जाता, NSCT में मिल जाता, IIIT किसी ना किसी में कुछ कॉलेज में मिल जाता, या DSU में जो नए ऐड हुए उन सब में किसी में मिल जाता, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी, इसलिए जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।